बादशाह अकबर के दरबार में मंत्रियों के अलावा नवरत्न भी होते थे, जो ऐसे 9 लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। जैसे संगीत में निपुण तानसेन थे, अबुल फजल लेखक थे, फैजी दरबारी कवि, राजा मान सिंह योद्धा आदि थे। इसी प्रकार बुद्धि और वाक चातुर्य में बीरबल मशहूर थे। बादशाह हर काम में बीरबल की सलाह लेते, जिससे अन्य मंत्री चिढ़ते रहते थे। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ बादशाह का कान भरने की कोशिश करते थे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। मंत्रियों ने झिझक कर बादशाह से कहा, बादशाह, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप सवाल तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बादशाह ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए और उत्तर की वजह भी देनी होगी। इस पर मंत्रीगणों ने बादशाह से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी। बादशाह इतना समय देने को राजी हो गए। दरबार से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न के समाधान ढूंढने में लग गए। किसी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो कोई कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। कुछ ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई का कोई आकर नहीं है, इसलिए उनके छोटे बड़े का अनुमान नहीं किया जा सकता है। भूख को भी सहन किया जा सकता है, इसलिए बादशाह के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को सजा की चिंता सताने लगी। मंत्रियों की अंतिम मंत्रणा हुई। एक मंत्री ने मुश्किल घड़ी में बीरबल को याद करने की सलाह दी। पहले तो सभी ने इनकार किया, फिर कोई अन्य उपाय न मिलने पर सभी ने बीरबल के पास इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जाने का फैसला किया। जब वे बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी बात बताई, बीरबल को पता चल गया कि बादशाह ने ऐसा किस लिए किया है। उन्होंने बाकी मंत्रियों से कहा, मैं सबकी सजा बचा सकता हूँ, लेकिन आपको वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी को बीरबल की बात पर राजी होना पड़ा। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 4 मंत्रियों को पालकी उठाने का काम दिया, 5वें से अपना हुक्का पकड़वाया और किसी से अपने जूते उठवाए। अन्य सभी को बादशाह के लिए पकवान और फलों की टोकरियां व थाल दे दिए। वह खुद पालकी में बैठ गए, फिर उन सभी को बादशाह के महल की ओर चलने का हुक्म दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे, तो बादशाह इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बादशाह मंत्रियों और बीरबल को साथ देखकर हैरान रह गए। मंत्रियों ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा क्या है? हमारी ओर से बीरबल इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। बीरबल बादशाह से बोले, जहांपनाह, संसार की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सभी मंत्रीगण मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए। यह सुन बादशाह हंसे बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन अकबर और बीरबल सैर करने निकले। घूमते घूमते अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो और मेरे काम के आदमी भी हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर कभी तुमसे कोई गलती हो गई तो मुझे तुम्हें भी सजा तो देनी ही पड़ेगी। बीरबल ने कहा, हुजूर,
जिससे गलती हो उसे सजा तो अवश्य देनी चाहिए, लेकिन यदि मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसी से मेरा इंसाफ कराया जाए जिससे मैं कहूं। अकबर ने कहा, ठीक है। एक बार बीरबल से कोई बड़ी गलती हो गई। इससे बादशाह अकबर बेहद नाराज हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, आज तुमसे भारी भूल हुई है, अब तुम्हें सख्त सजा देनी पड़ेगी। बीरबल ने अकबर को उनके वचन की याद दिलाई। अकबर बोले, ठीक है, बताओ तुम अपना इंसाफ किससे करवाना चाहते हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, शहर के छोर पर कुछ झोंपड़ियां हैं, वहां से 5 गरीब आदमियों को बुलवाइए, वे ही मेरा इंसाफ करेंगे। अकबर ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? वे अज्ञानी तुम्हारा इंसाफ क्या खाक करेंगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, वचन वचन होता है, मैं जिससे कहूं उसी से आपको मेरा इंसाफ करवाना चाहिए। अकबर ने सिपाहियों को भेजा। 5 गरीब आदमी कांपते कांपते दरबार में आए। वे हाथ जोड़कर खड़े रहे। अकबर ने उन्हें बीरबल के अपराध के बारे में बताया और उनकी सजा निश्चित करने के लिए कहा। वे पांचों न्याय करने बैठे। उनमें आपस में चर्चा शुरू हुई। पहले ने कहा, अच्छा हुआ, बीरबल आज पकड़ में आया है, उसे ऐसा दंड दूंगा कि वह जिंदगी भर याद करेगा। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, पूरे शहर में वह अपना रोब जमाता फिरता है, ऐसा करो, इसे 10 बीसी का दंड कर दो, भरते भरते थक जाएगा। तीसरे ने कहा, बेकार की बात मत करो, अरे कुछ न्याय जैसा तो लगना चाहिए, ऐसा करो, 5 बीसी का जुर्माना करना ही काफी होगा। तब चौथा बोला, अरे भाई, रहने भी दो, 5 बीसी तो इसने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखे होंगे, 3 बीसी का ही जुर्माना ठीक रहेगा। पांचवें ने कहा, अरे क्यों इसके बीवी बच्चों की हाय लेते हो, बेचारे भूखों मर जाएंगे, 1 बीसी ही काफी होंगे। पहला व्यक्ति फिर से बोला, अरे कुछ समझते भी हो, बीरबल कोई छोटा आदमी नहीं है, बड़े आदमी को दंड भी बड़ा ही मिलना चाहिए। दूसरे ने कहा, देखो भाइयों, अब बात को बढ़ाना ठीक नहीं, 5 बीसी का दंड कर दो, वह जिंदगी भर याद करेगा। इस प्रकार निर्णय कर पांचों व्यक्ति अकबर के सामने हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हुजूर, बीरबल आपका खास आदमी है, फिर भी दिल कड़ाकर हमें 5 बीसी का कठोर दंड देना पड़ रहा है। बेचारा एक साथ दंड की रकम न भर सके तो उसे किस्तों में रकम अदा करने की सुविधा दी जाए। बेचारे गरीब लोग अपनी हैसियत के अनुसार बीरबल का न्याय करके चले गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल 5 बीसी कितने होते हैं? बीरबल ने कहा, 100 रुपए। सुनकर अकबर को हंसी आ गई। उसने बीरबल का 5 बीसी का दंड भी माफ कर दिया। एक बार नगर में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नगर के सभी बाग बगीचे सूख गए। नदियों और तालाबों का जल स्तर घट गया। बीरबल के घर के पिछवाड़े भी एक बड़ा बाग था जो सूखता जा रहा था। बाग में एक कुआं था तो सही, मगर उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी जल खींचने में ही पसीना आ जाए। बीरबल को बाग की चिंता सताने लगी। एक शाम बीरबल अपने बेटे के साथ बाग का निरीक्षण कर रहे थे और सोच रहे थे कि सिंचाई के लिए मजदूर को लगाया जाए या नहीं। तभी उनकी नजर 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के दूसरी पार एक वृक्ष के नीचे खड़े उनके मकान की ओर इशारे कर करके एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि वे लोग सेंधमार हैं और चोरी करने के इरादे से ही उनके मकान का मुआयना कर रहे हैं। बस उन्हें देखकर तुरंत ही उनके मस्तिष्क में बाग की सिंचाई की एक युक्ति आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में अपने बेटे से कहा, बेटे, सूखे के दिन हैं,
चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और अशर्फियों का वह संदूक घर में रखना ठीक नहीं। आओ उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दें ताकि कोई चुरा न सके। आखिर किसे पता चलेगा कि बीरबल का खजाना इस कुएं में पड़ा है। यह बात उन्होंने जानबूझकर इतनी जोर से कही थी कि दूर खड़े चोर भी स्पष्ट सुन लें। अपनी बात कहकर उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और मकान के भीतर चले गए। मन ही मन में वह कह रहे थे, आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा और अपने बाप की सिंचाई भी हो जाएगी। अंदर जाकर उन्होंने बेटे को सारी योजना बताई कि क्यों अचानक ही उन्होंने अपना खजाना कुएं में रखने की बात इतनी जोर से कही थी। बेटा उनकी योजना सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह पिताजी, खूब सोचा आपने, बगीचे की सिंचाई भी हो जाएगी और चोरों का व्यायाम भी। बाप बेटे ने मिलकर एक संदूक में कंकर पत्थर भरे और उसे उठाकर बाहर ले आए और उसे कुएं में फेंक दिया। छपाक की तेज आवाज के साथ ट्रंक पानी में चला गया। इस काम को निपटाने के बाद ऊंचे स्वर में बीरबल बोले, अब हमारा धन सुरक्षित है। उधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर यह सुनकर मन ही मन मुस्कराए। लोग तो व्यर्थ ही बीरबल महाराज को चतुर कहते हैं, यह तो निरे मूर्ख हैं। यह तो इतना भी नहीं जानते कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक चोर ने अपने साथी से कहा, आओ चलें, आज रात उनका सारा खजाना हमारे कब्जे में होगा। बीरबल घर में आ गए और चोर अपने रास्ते चले गए। रात हुई, चोर आए और अपने काम में जुट गए। वे बाल्टी भर भर कुएं से पानी निकालते और धरती पर उंडेल देते। उधर बीरबल और उनका बेटा पानी को क्यारियों की ओर करने के लिए झाड़ियों में छिपकर खुरपी से नालियां बनाने लगे। चोरों को पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तब कहीं जाकर संदूक का एक कोना दिखाई दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो बन ही चुके हैं, अब कहीं पकड़े न जाएं। दूसरे दिन जब बीरबल ने यह बात बादशाह अकबर को बताई तो वे खूब हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई का भी जवाब नहीं। बीरबल मुस्कराकर रह गए। सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा, जो कि बादशाह अकबर के साले थे, किले के बगीचे में बैठे धूप सेंक रहे थे। अचानक बादशाह अकबर बोले, सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है, खूब खाओ और सेहत बनाओ। खाने पीने की बात सुनकर मुल्ला दो प्याजा के मुंह में पानी आ गया। वे बोले, आलीज हाँ, सर्दियों में मेवा और मिठाई खाने का अपना अलग ही आनंद है। वाह, क्या मजा आता है। अच्छा बताओ, एकाएक बादशाह अकबर ने जैसे उन दोनों की बुद्धि परीक्षा के ख्याल से पूछा, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? एक थोड़ी है जहांपना। हलवा, मालपुए, पिस्ते की बर्फी। मुल्ला दो प्याजा ने ढेरों चीजें गिनवा दी। अब बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम बताओ बीरबल, तुम्हें जाड़े के मौसम की कौन सी मिठाई पसंद है? जो मिठाई मुझे पसंद है वह यहाँ नहीं मिलती जहांपना। फिर कहाँ मिलती है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। और उस मिठाई का नाम क्या है? नाम पूछकर क्या करेंगे जहांपनाह, आज रात आप मेरे साथ चलें तो वह बढ़िया मिठाई मैं आपको खिलवा सकता हूँ। हम जरूर चलेंगे, बादशाह ने कहा। और फिर रात होने पर बादशाह अकबर और मुल्ला दो प्याजा साधारण वेश धारण करके बीरबल के साथ चल दिए। चलते चलते तीनों एक गांव में आ पहुंचे। गांव पार करके खेत थे। अरे भाई बीरबल, और कितनी दूर चलोगे? और फिर यहाँ जंगल में भला कौन सी मिठाई की दुकान है? उस दुकान को भी अपनी आंखों से ही देख लीजिएगा जहांपना। वो सामने देखिए, अलाव जलाए कुछ लोग जहां बैठे हैं, वहीं मिलेगी वह मिठाई।
कुछ देर में वे वहां पहुंच गए जहां कुछ लोग अलाव जलाए बैठे हाथ ताप रहे थे। क्योंकि तीनों ने ही वेश बदला हुआ और ऊपर से अंधेरा था, इसलिए कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। वे भी वहां जाकर उन्हीं लोगों के साथ बैठ गए और हाथ तापने लगे। पास ही एक कोल्हू था जिसमें गन्नों की पिराई चल रही थी। बीरबल उठकर कोल्हू की ओर चले गए। एक और बड़े बड़े कड़ाहों में रस पक रहा था। बीरबल ने किसान से बात की और 3 पत्तलों में गर्मागर्म गुड़ ले आए। लीजिए जहांपना, मिठाई खाइए। बीरबल बोले, ये है जाड़े की असली मिठाई। बादशाह ने गर्मागर्म गुड़ खाया तो उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा। वाह, वे बोले, यहाँ अंधेरे में ये मिठाई कहाँ से मिली? महाराज, ये हमारी धरती में पैदा होती है। क्यों मुल्ला जी, कैसी लगी गर्मागर्म मिठाई? मुल्ला जी ने भी कभी गर्म गर्म बनता हुआ गुड़ नहीं खाया था और न ही कभी गुड़ बनते देखा था। आंख खुश होकर वे बोले, मिठाई तो वाकई बड़ी स्वादिष्ट है। अब मैं आपको असलियत बता दूं जहांपनाह की ये मिठाई असल में गुड़ है। गुड़? बादशाह अकबर चौंके, ये कैसा गुड़ है भाई, गर्मागर्म और स्वादिष्ट? ये गर्मागर्म है, इसलिए आपको और अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। वास्तव में सर्दियों की मेवा तो गर्मी है। रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट होते हैं, मगर सर्दियों में आपको इतने स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। वाह बीरबल, मान गए। बादशाह अकबर ने बीरबल की दिल खोलकर प्रशंसा की। उधर यह जानकर कि बीरबल ने 1 आने किलो का गुड़ खिलाकर अपनी चतुराई से बादशाह सलामत की वाहवाही लूट ली है, मुल्ला दो प्याजा मन ही मन में कुढ़ने लगा। रामपुर का एक संपन्न किसान दिल्ली घूमने आया हुआ था। उसने अपने रिश्तेदारों से सुन रखा था कि अकबर की बादशाहत में दिल्ली का नूर इतना बढ़ गया है कि उसे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के उम्दा शहरों में शुमार किया जाता है। दिल्ली पहुंचकर वह दिल्ली की चौड़ी सड़कों और तेज रफ्तार जीवन देखकर चकरासा गया। जिसे देखो वही घोड़े पर सवार है। पालकी और बग्घी से चलने वालों की भी कमी नहीं। पैदल चलने वाले गरीब गुरबा भी अच्छे वस्त्रों में दिखाई पड़ते। किसान थका हुआ था और उसे भूख भी लगी थी, इसलिए वह किसी सराय की तलाश में चला गया और सराय के मालिक से बातें करके एक कमरा किराए पर ले लिया। उस समय बाहर वाले बरामदे में एक महिला खड़ी थी। उसने किसान को सराय मालिक से बातें करते सुना। उसकी बातें सुनकर उसने अंदाज लगाया कि यह किसान कुछ बुद्ध किस्म का है और इसके पास पैसे भी हैं। महिला ठगी का धंधा करती थी। इस किसान के रूप में उसे बिना मेहनत के एक अच्छा शिकार मिल गया था। वह वहीं घात लगाकर बैठ गई। किसान अपने कमरे में चला गया। कुछ देर थकान मिटाने के बाद वह अपने कमरे से निकला और स्नानागार में जाकर स्नान किया। कपड़े बदलकर कुछ पैसे अपनी धोती में खोसे और भोजन करने के लिए सराय से बाहर आया। उसे बाहर निकलता देखकर वह महिला भी अपने स्थान से उठी और उसके पीछे हो ली। कुछ दूर चलने के बाद वह किसान एक स्थान पर ठमककर खड़ा हो गया और किसी के उधर से गुजरने का इंतजार करने लगा। देर तक कोई नहीं आया। वह महिला उसे दूर से देख रही थी। जब उस महिला ने यह भांप लिया कि वह किसान संभवतः वहां पर किसी के आने के इंतजार में खड़ा है, तब वह खुद चलकर उसके पास गई और बोली, क्यों भाई, लगता है तुम यहाँ परदेसी हो, नहीं तो ऐसी जगह पर खड़े न रहते। हाँ, मैं परदेसी हूँ। यहाँ मैं भोजन करने की जगह तलाश रहा हूँ, किसान ने कहा। लेकिन यह जगह जहाँ तुम खड़े हो राहगीरों के लिए सुरक्षित नहीं है। यह इलाका राहजनों से भरा पड़ा है। रोज न जाने कितने राहगीर यहाँ उनके शिकार बन जाते हैं। तुम्हें भोजन ही करना है न? मेरे साथ चलो। मैं सराय के पास रहती हूँ। घर की रोटी खिलाऊंगी। परदेसी हो, यह देखकर तुम पर दया आ गई है।
यहाँ हर रोज कोई न कोई हादसा हो जाता है। वह व्यक्ति महिला की बात पर विश्वास करके उसके साथ उसके घर चला गया। महिला ने उसे भोजन कराया और कहा, तुम चाहो तो कल सुबह भी आकर मेरे पास भोजन कर सकते हो। अगर तुम भोजन करना चाहो तो अभी कुछ पैसे दे जाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए चावल, दाल, भाजी आदि खरीद कर मंगवा सकूं। तुमने देख ही लिया है कि मेरे घर में सामान नहीं है। अकेली औरत हूँ। पति परदेस गया है। माने, तुम समझ सकते हो कि मेरे दिन कैसे कट रहे हैं। किसान को उस महिला पर दया आ गई। उसने अपनी धोती की खूंट से चांदी का एक सिक्का निकाला और उस महिला को दे दिया तथा उसके घर से निकलकर सराय में चला आया। दूसरे दिन स्नान ध्यान करने के बाद वह उस महिला के घर भोजन करने के लिए चला गया। महिला उसके लिए भोजन तैयार करके रखे हुए थी। किसान को भोजन कराने के बाद महिला ने भी भोजन किया। बातचीत के दौरान जब महिला को पता चला कि किसान दिल्ली केवल घूमने के उद्देश्य से आया है, तब उसने किसान के सामने प्रस्ताव रख दिया कि वह उसे कुछ पैसे दे दे तो वह बदले में उसे दिल्ली के दर्शनीय स्थलों को दिखाने ले जाएगी। उसने किसान को भरोसा दिया कि वह उसे अकबर के दरबार में भी ले जाएगी जहां बीरबल जैसे तेज दिमाग दीवान से वह मिल सकेगा। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। किसान ने चांदी की 2 मुद्राएं उस महिला को दे दी और फिर उसके साथ दिल्ली दर्शन के लिए निकल पड़ा। महिला उस किसान को लेकर जब अकबर के दरबार में पहुंची तब अचानक उसने अपना पैंतरा बदला। उसने किसान के गिरेबान में हाथ डाला और उसे खींचते हुए चीखने लगी, तू चल, आज मैं तुम्हें सजा दिलाकर रहूंगी। मुझे बेबस औरत समझकर लूट रहे थे न? दरबार में खड़े सिपाही तुरंत हरकत में आ गए। सिपाहियों ने तुरंत किसान को काबू में कर लिया। महिला छाती पीट पीट कर कहने लगी, जिल्ले लाही, मुझे मेरे जेवर दिलवा दें। इस आदमी ने मुझे बेबस और लाचार समझकर लूट लिया है। इसने मेरे सारे गहने लूट लिए हैं। अकबर ने बीरबल को इशारा किया और स्वयं वहां से उठ गए। महिला का विलाप जारी था और बेचारा किसान हक्का बक्का खड़ा था। सिपाहियों के घेरे में खड़े किसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह महिला अचानक उस पर इस कदर क्यों टूट पड़ी। बीरबल ने किसान और महिला दोनों पर नजर टिकाई तो उसे लगा कि महिला के रुदन में नाटकीयता अधिक है। किसान उस समय भी निर्बोध शिशु सा उस महिला को देखे जा रहा था। बीरबल ने उस महिला से कहा, अपना विलाप बंद करो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है वह बयान करो। बीरबल के आदेश पर महिला शांत हुई और बीरबल से बोली, दीवान साहब, कल शाम यह आदमी मुझे सराय के पास मिला। यह भूखा था। मैं सराय के बगल वाले घर में रहती हूँ। इसने मुझसे रोटी मांगी। मुझे इस पर दया आ गई। मैंने इसे रोटी खिलाई। खा चुकने के बाद इसने मुझसे कहा कि आज इसका कोई सगा दिल्ली दरबार के पास आएगा और इसे कुछ आवश्यक खरीदारी के लिए धन देगा। यदि मैं इसकी खरीदारी करवा दूं तो यह जिंदगी भर मेरा एहसानमंद रहेगा। यह व्यक्ति जब मुझसे ये बातें कह रहा था उस समय यह बार बार यह भी कह रहा था कि यह परदेसी है और परदेसी की मदद करनी चाहिए। आज सुबह मैं इसके साथ जब दरबार के सामने वाले मैदान के पास पहुंची तब इसने एकांत स्थान पर मेरे जेवर छीन लिए। जब यह वहां से भागने लगा तब मैं इसके पीछे दौड़ी। मुझे पीछा करते देखकर न जाने किधर इसने मेरे जेवरों को रुमाल में लपेटकर गुम कर दिया। यह दौड़ते समय रुमाल में जेवर लपेटते हुए तो दिखा मगर अचानक मैंने इसके हाथ से रुमाल गायब पाया। तब मैं इसे पकड़कर हुजूर के दरबार में ले आई। यही मेरी राम कहानी है हुजूर। बीरबल ने महिला का नाटकीय बयान बहुत ध्यान से सुना। फिर उसने एक प्यादे को बुलाकर उससे धीरे से कुछ कहा। प्यादा वहां से चला गया।
थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बीरबल ने महिला से पूछा, तुम्हारे जेवर कितने के थे? कम से कम 4-5 हजार के तो रहे ही होंगे, महिला ने उत्तर दिया। बीरबल ने जिस प्यादे को कुछ देर पहले बुलाकर कुछ कहा था, वह प्यादा उसी समय 5 हजार चांदी के सिक्के की थैली लेकर उस किसान के पास आया और किसान से बोला, अब दीवान साहब तुम्हें उस महिला को 5 हजार सिक्के देने को कहेंगे, तुम ये सिक्के बिना कुछ बोले उसे दे देना। सिपाहियों से घिरा किसान हतप्रभ सा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने प्यादे से थैली ले ली। प्यादा वहां से चला गया। प्यादे के जाते ही बीरबल ने किसान से डपटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेबस महिला को लूटते हो। अभी इस महिला को 5 हजार दो, अन्यथा सजा के भागी बनो। किसान के पास गुपचुप तरीके से प्यादा जो थैली दे गया था, उसने वह थैली उस महिला को थमा दी। बीरबल ने महिला से कहा, तुम्हें तुम्हारे जेवरों की कीमत मिल गई है, अब तुम यहां से जाओ। महिला सिक्कों से भरी थैली पाकर फूले नहीं समा रही थी। वह खुशी खुशी वहां से बाहर की ओर चल पड़ी। महिला जब दरबार से बाहर निकल गई तब बीरबल ने किसान से कहा, तुम अब यहाँ से दौड़ लगाओ और उस महिला से सिक्कों वाली थैली छीनकर मुझे दे जाओ। इसी में तेरी भलाई है। बीरबल का आदेश पाते ही किसान ने दौड़ लगाई और थोड़ी ही देर में महिला के पास जा पहुंचा। उसने महिला से थैली छीनने की बड़ी कोशिश की मगर महिला उस पर भारी पड़ी। उसने किसान को थप्पड़ और घूंसे मारकर काबू किया और उसे पहले की तरह ही घसीटकर अपने साथ दरबार में ले आई। दरबार में पहुंचकर उसने बीरबल के सामने गुहार लगाई, हुजूर दीवान साहब, यह आदमी मुझसे सिक्कों की थैली छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं इसे घसीटकर फिर आपके पास ले आई हूँ। यह तुमसे थैली छीन तो नहीं पाया न? बीरबल ने पूछा। महिला गर्व से बोली, हुजूर, मैं भी दूध घी पर पली हूँ। इस जैसे दो भी आते तो मुझसे थैली छीन नहीं पाते। मैं भी जीवट वाली औरत हूँ। तो इसने तुमसे जेवर कैसे छीन लिए? बीरबल ने पूछा। बीरबल के सवाल से महिला सजग हुई। उसे ध्यान आया कि उसने वैसा बोलकर बड़ी गलती की है। बीरबल ने कहा, तुम्हारे नाटकीय विलाप के कारण मुझे पहले ही संदेह हो गया था। मैंने ही यह थैली इस आदमी को दिलवाई थी और मेरे कहने से ही यह उसे छीनने गया था। बीरबल की बातें सुनकर महिला के होश उड़ गए। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस औरत को। एक परदेसी को लूटने की कोशिश करने और शाही दरबार को गुमराह करने के आरोप में बीरबल ने महिला को कैदखाने में डलवा दिया और किसान को दरबार से जाने की इजाजत दे दी। एक शाम को बादशाह अकबर और बीरबल घूमने निकले। बातों ही बातों में अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे दारुल सल्तनत राजधानी में बहुत से आलसी लोग होंगे। उनमें से यदि तुम सबसे बड़े आलसी को खोज निकालोगे तो हम तुम्हें भारी इनाम देंगे। बीरबल ने दूसरे दिन ही यमुना नदी के किनारे एक पंडाल बनवाया और राजधानी भर के आलसियों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। आलसियों की टोली भोजन करने के लिए निकली। कुछ लोग जम्हाई लेते लेते चल रहे थे, कुछ को घिसट घिसट कर चलना पड़ता था। कितने ही आलसी दूसरों के धक्कों से आगे बढ़ रहे थे। सुबह के निकले हुए आलसी दोपहर तक भोजन के पंडाल में पहुंचे। सभी आलसी भोजन करने बैठ गए। भोजन परोसा गया, लेकिन खाने की भी मेहनत कौन करता। किसी ने एक कौर लिया तो कौर उठाने के लिए उसका हाथ ही नहीं उठा। किसी ने कौर मुंह में डाला तो भी उसे चबाने की कोई जल्दी नहीं थी। घंटों बीत गए, लेकिन उनका खाना समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी बीरबल के कहने से उसके एक नौकर ने मंडप में आग लगा दी। आलसी लोग धीरे धीरे मंडप से बाहर निकलने लगे।
उन्हें अपने प्राण बचाने की भी कोई जल्दी नहीं थी। सभी आलसी एक एक कर चले गए, पर दो आलसी मंडप में अभी बैठे रहे। उनमें से एक आलसी दूसरे आलसी का सहारा लेकर बैठा था। उसने दूसरे से कहा, चलो अब हम भी चलें, यहाँ सब कुछ जलने लगा है। दूसरे आलसी ने कहा, तू जा, मैं मंडप से बाहर आने वाला नहीं हूँ। मेरा बेटा मुझे कंधे पर उठाकर यहाँ छोड़ गया था। अब मैं खुद चलकर मंडप के बाहर कैसे जाऊं? पहला आलसी धीरे धीरे बाहर निकल गया। दूसरा आलसी जल मरने को तैयार था, लेकिन स्वयं उठकर मंडप के बाहर जाने को तैयार नहीं था। बीरबल ने नौकर से उठवाकर उसे मंडप से बाहर किया। दूसरे दिन बीरबल ने इस आलसी को अकबर के सामने हाजिर किया और कहा, हुजूर, यह हमारे राज्य का सबसे बड़ा आलसी है। यह जल मरने के लिए तैयार था, लेकिन स्वयं उठकर मंडप से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। अतः इसे आप सबसे बड़े आलसी का पदक देकर इसका सम्मान कीजिए। इस तरह दारुल सल्तनत राजधानी के महा आलसी को खोजने के उपलक्ष्य में अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और भारी इनाम भी दिया। बीरबल से एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, इस संसार में इतनी विविधता क्यों है? ऐसा क्यों है कि कोई गरीब है तो कोई अमीर? किसी के पास इतना वैभव है कि उसकी 7 पुश्ते भी उसे खर्च नहीं कर सकें, और किसी को 2 जून रोटी के भी लाले पड़े हैं। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह तो परमपिता का न्याय ही जाने। मैं तो बस इतना मानता हूं कि जिसका जितना दाय है, ईश्वर उसे उतना अवश्य देता है। अकबर ने कहा, ईश्वर को बीच में न लाओ बीरबल। ईश्वर तो सबका पिता है, उसे परमपिता कहते हैं। भला कोई पिता ऐसा हो सकता है जो अपने एक पुत्र के लिए एक और दूसरे पुत्र के लिए दूसरी व्यवस्था करे? पिता की नजर में तो सभी बच्चे एक जैसे ही होंगे न? बीरबल उस दिन चुप रह गया। दूसरे दिन बीरबल शाम को अकबर के साथ छत पर टहल रहा था। उसने अकबर से पूछा, जहांपना, गुस्ताखी माफ हो। बादशाह होने के नाते आपकी नजर में आपकी तमाम प्रजा एक जैसी है न? इसमें क्या शक है? अकबर ने कहा, आपकी सल्तनत में सभी के लिए एक जैसा कानून है न? बीरबल ने पूछा। हाँ है, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? अकबर ने पूछा। फिर आपकी सल्तनत में अलग अलग काम करने वाले मुलाजिमों के लिए अलग अलग वेतन क्यों है? सबकी सेवा तो राज्य ही लेता है, सबको समान रूप से अपने काम में अपना समय लगाना पड़ता है। फिर समान समय के लिए समान वेतन क्यों नहीं? अरे बीरबल, काम के महत्व पर वेतन निर्धारित होता है, समय के आधार पर नहीं। इतना भी नहीं समझते? अकबर ने कहा। बीरबल ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने भी सूरज की रोशनी, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी सबको समान रूप से प्रदान किए हैं, जैसे आपके राज्य में सबके लिए समान कानून और समान सार्वजनिक सुविधाएं हैं। फिर ईश्वर सबको समान रूप से कार्य करने की सामर्थ्य भी देता है। अब व्यक्ति जितनी निष्ठा और लगन से काम करता है, उसे उतना ही उसके श्रम का फल भी प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है कि अब आप अवश्य समझ गए होंगे कि परमपिता परमात्मा इस संसार में रहने वालों को अलग अलग फल क्यों देता है। बीरबल ने कहा। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई और उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए उसकी सराहना की। एक बार बीरबल से जलने वाले दरबारी बीरबल को वजीर के पद से हटवाने की योजना बनाकर बादशाह के पास गए। जहांपना, आपके दरबार में तानसेन जैसा विश्व का श्रेष्ठ संगीतकार है, उन्होंने अकबर से कहा। अकबर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, पर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? दरबारियों ने कहा, जहांपना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीरबल की जगह तानसेन को आपका वजीर होना चाहिए?
अकबर दरबारियों की चाल समझ गए। फिर भी उन्होंने दरबारियों से कहा, मैं बिना परीक्षा लिए तानसेन को वजीर का पद नहीं दे सकता। यदि वह मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो उन्हें बीरबल की जगह वजीर का पद जरूर मिलेगा। दरबारियों को यह बात सुनकर खुशी हुई। अकबर ने तानसेन और बीरबल को बुलाया। उसने दोनों को दरबारियों की इच्छा से अवगत कराया। फिर उसने एक पत्र लिखा और लिफाफे में बंद कर दोनों को देते हुए कहा, आप दोनों इसी वक्त यूनान के बादशाह के पास जाएं। यह पत्र उन्हें दे दें और इसका जवाब लेकर लौट आएं। तुरंत ही दोनों यूनान के लिए रवाना हो गए। ईरान पहुंचकर उन्होंने वहां के बादशाह को अकबर का पत्र दिया। बादशाह ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, यह पत्र लेकर आने वाले दोनों व्यक्तियों को तुरंत फांसी दे दी जाए। पत्र पढ़कर यूनान के बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इन दोनों व्यक्तियों को फांसी देने के लिए यहाँ तक क्यों भेजा गया है। फिर उसने बीरबल और तानसेन से कहा, इस पत्र में तुम दोनों को तुरंत फांसी देने के लिए लिखा गया है। तानसेन तो यह सुनकर डर से कांपने लगे। उनका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कुछ भी करो पर मेरे प्राण बचा लो। मुझे वजीर नहीं बनना है। बीरबल ने तानसेन के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा तो वह शांत हुए और उनमें थोड़ी हिम्मत आई। सिपाही दोनों को शूली के पास ले गए। तभी बीरबल ने तानसेन को एक ओर धकेल दिया और जल्लाद से कहा, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। तानसेन ने कहा, इसे नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। बात बढ़ गई। दोनों झगड़ने लगे। जल्लाद को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने यह खबर बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह ने दोनों को दरबार में बुलाकर पूछा, आखिर बात क्या है? तुम दोनों पहले मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? बीरबल ने कहा, इसका कारण हम नहीं बता सकते हुजूर। आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ा दीजिए। बादशाह ने कहा, अब तो बिना कारण जाने मैं तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमारे बादशाह आपका राज्य जीतना चाहते हैं। आप पवित्र इंसान हैं, इसलिए उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल रही है। अकबर के गुरु ने उनसे कहा है कि यदि यूनान के बादशाह के हाथों दो निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करा दी जाए तो तुम यूनान पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बादशाह ने हम दोनों को आपके पास भेजा है। वे चाहते हैं कि आपके हाथों पाप हो और खुदा के। मैं समझ गया, बादशाह ने कहा, लेकिन यह तो बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे से पहले मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, बादशाह के गुरु ने हमसे भी कहा है कि तुम दोनों निर्दोष हो। इसलिए तुम में से जो पहले मरेगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वह उसका वजीर बनेगा। हुजूर, मुझे राजा बनना है, इसलिए मुझे ही पहले फांसी पर चढ़ा दीजिए। बादशाह ने सोचा, इन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या मैं क्यों करूं? उसने हुक्म दिया, तुम दोनों अभी इसी समय अपने वतन वापस चले जाओ। तानसेन और बीरबल अकबर के पास लौट आए। अकबर कुछ पूछता इससे पहले ही तानसेन ने कहा, जहां पनाह, बीरबल ही वजीर बनने के योग्य है। मुझे वजीर नहीं बनना है। तानसेन ने जब पूरी बात सुनाई तो अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। एक दिन बादशाह हरम में बैठे अपनी बेगम के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी एक कनीज ने आकर बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और अदब के साथ कहा, आलीज़ा, आपके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से कहा, यहीं भेज दो। फिर बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थीं। वह बोली, जहां पनाह, आप भूल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो तुम अब सही सुना दो।
सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ, बेगम ने जुमले को बदलकर कहा। बेगम की बात सुनकर बादशाह हंसे। इतने में ही उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, साले साहब तशरीफ रखिए। साले साहब सामने की कोच पर बैठ गए। बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की? क्या बेगम को लिवाने आए हैं? आलीज, हाँ, मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक अर्ज करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए। तहे दिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक बार हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक जहां पना, मेरी परीक्षा ले ली जाए। अगर मैं खरा उतरूं तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए। साले साहब ने सगर्व कहा। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म फरमाया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हुई। बादशाह वह कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 रुपए में बेच आए तो हम आपको बीरबल से ज्यादा होशियार समझेंगे। यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पांवों से जमीन खिसकने लगी। वह बेहद असमंजस में अपने घर चला गया और मन ही मन कहने लगा, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी नहीं देगा। भला यह 10,000 रुपए में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। या खुदा, मैं वजीर बन ही नहीं सकता। लेकिन बीरबल भी इस कोयले के 10,000 रुपए नहीं ला सकता। क्यों न मैं बादशाह के पास जाकर इस बात को कहूं? इस प्रकार सोच विचार कर 3 दिन बाद वह बादशाह के सामने जाकर रोनी सी सूरत में बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। इस कोयले के 10,000 रुपए कोई नहीं दे सकता। यह तो एक पैसे का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। साले साहब दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उनको निहायत दुखी देख उनके दुख का कारण पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना किया। तभी बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। दरबार के जरूरी मामलात से फुर्सत पाकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समझकर साले साहब ने दरबार के एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डली देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। विशेष दरबारी ने कोयले की डली बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही में बेच दूं। बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया। बादशाह ने कहा, मैं इसे 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वह डली ले ली। बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फलां जगह इसको बेचा। बीरबल ने यह भी मंजूर कर लिया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से लौटकर बीरबल ने एक दर्जी को मखमल का ढीला कुर्ता पाजामा और टोपी सिलने का आदेश दिया। फिर कोयले की डली को काफी बारीक पिसवाया। उसे एक खूबसूरत जवाहरात की डिब्बी में रखा। तत्पश्चात उस डिब्बी को एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। उसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार उस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बियों के अंदर रख लिया। उसके पश्चात उस डिब्बी को एक चमड़े की पेटी में रख लिया।
यह सब करने के बाद उन्होंने एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन ली। फिर कपड़े पहने और हाथ में छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे। वे एक सराय में जाकर ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है। उसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घर वाले दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपए है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मृत परिजन को देखने के लिए व्याकुल होने लगा। सब हैरान थे। उड़ते उड़ते यह खबर एक बड़े मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को बुलाने के लिए सराय भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उनके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, इसलिए अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आए। बीरबल वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली और उसके बाद डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए थे। चांदी तथा सोने की डिब्बी देखकर तो वे और भी चकित हुए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपए लाइए और देखिए अपने मरे हुओं को। सेठ जी ने 10,000 रुपए की मुहरें मंगवाकर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभाल के रख दिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की तारीफ यह भी है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले को नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई लगा दी और बोले, कहिए सेठ जी, आपको आपके बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वे सुरमे वाले की चालाकी समझ गए थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर नहीं कहता हूं तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूं। तब वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। बीरबल ने कहा, अच्छा तो आप अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपए देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरी में सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर कुछ देर बाद पहचानकर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का वृत्तांत बता दिया, जिसे सुनकर सारा दरबार खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले से कहा, कहिए साले साहब, बीरबल ने गैर मुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या बीरबल। यह सुनकर साले साहब का सिर झुक गया। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काम बकाम करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काम बकाम क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है,
यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है। राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है। राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल शहंशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और कुछ समय बिताना चाहता हूं। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए वहां उन्हें एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है।
नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्लाह के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सकें। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। कहानी से सीख। बीरबल की स्वर्ग की यात्रा कहानी से सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। एक समय की बात है, बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। एक दिन बादशाह अकबर ने राजा बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई ऐसा इंसान हमारे राज्य में है जो इस ठंडी में पूरी रात पानी में बिता सके? अगर है तो उसे मेरे सामने पेश करो, हम देखना चाहते हैं। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसे ढेर सारा इनाम मिलेगा। राजा बीरबल ने कहा, महाराज ऐसे काफी लोग हैं। इस पर बादशाह सलामत बोले, मुझे विश्वास नहीं होता। राजा बीरबल बोले, आप विश्वास करिए या ना करिए पर ऐसे बहुत से लोग हमारे राज्य में मौजूद हैं जो पैसों के लिए कोई असंभव कार्य कर सकते हैं। इस पर बादशाह सलामत अकबर बोले, ठीक है, आप साबित करके दिखाइए। राजा बीरबल बोले, मैं साबित कर सकता हूँ महाराज। अगले दिन राजा बीरबल दरबार में एक रामू नाम के व्यक्ति को लेकर आए। राजा बीरबल दरबार में सभी के सामने बोले, रामू सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है। इस पर दरबार में मौजूद बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। महाराज अकबर बोले, ठीक है, यह आज की रात यह हमारे महल वाले तालाब में सारी रात खड़ा रहेगा। इसके साथ यह आज हमारा मेहमान है, क्या पता कल यह जीवित न रहे। बादशाह अकबर ने यह वादा भी किया कि अगर यह रामू सारी रात इस ठंड में तालाब में खड़ा रहता है तो इसे मैं रामू ढेर सारा उपहार दूंगा। सारा दिन उस धोबी की खातिरदारी हुई, उसे शाही भोजन खिलाया गया। रात होते ही वह महल के पीछे गया और तालाब में जाकर खड़ा हो गया। उसके पास कई सिपाही भी मौजूद थे जो रामू पर नजर बनाए रखे थे। अगले दिन दरबार में राजा बीरबल रामू को साथ लेकर आए। रामू धोबी को जिंदा देख महाराज अकबर भी सोच में पड़ गए। शहंशाह अकबर सिपाहियों से पूछते हैं, क्या तुम सब ने इस पर कड़ी निगरानी रखी थी? सिपाहियों ने कहा, हाँ महाराज, हमने इस पर कड़ी निगरानी बनाई रखी थी। इस पर शहंशाह अकबर को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी ठंडी रात में तालाब के पानी में खड़ा हो सके। आखिरकार शहंशाह ने मन की बात रामू धोबी से पूछ ही ली। कैसे धोबी उस तालाब में रात भर खड़ा था? रामू धोबी ने कहा, महाराज, शुरुआत में मेरे लिए यह कठिन था। कुछ समय के पश्चात मुझे महल के द्वार पर जलता हुआ एक चिराग दिखा। मैं उस चिराग को देखकर सारी रात पानी में खड़ा रह गया। यह सुनकर शहंशाह अकबर को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुमने हमारे जलते चिराग की गर्मी को लेकर अपने आप को गर्म किया और इस प्रकार सारी रात तालाब में बिताया। मैं तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा सुना सकता हूँ, पर मैं समझ सकता हूँ कि इस बर्फीली की ठंड में तालाब में खड़ा रहना कितना कठिन काम है।
इसलिए मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा, परंतु तुम्हें कोई उपहार भी नहीं मिलेगा। रामू धोबी को पैसों की बहुत जरूरत थी। उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उसने ठंड में सारी रात खड़े होने की हिम्मत दिखाई। महाराज ने रामू को कोई भी उपहार नहीं दिया। यह सब राजा बीरबल को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी वह उस समय शांत रहे। उन्होंने तय कर लिया था कि वह बादशाह को सबक सिखाएंगे और वह जरूर बादशाह से रामू धोबी को उपहार दिवाएंगे। अगले दिन दरबार में बीरबल की काफी जरूरत महसूस हुई, लेकिन दरबार में बीरबल नहीं आए। साथ ही उन्होंने न आने का कारण भी नहीं बताया था। कुछ समय बाद इंतजार करने के बाद बादशाह अकबर खुद ही बीरबल के पास पहुंच गए। राजा बीरबल के घर पहुंचते ही जो बादशाह अकबर ने अपनी आंखों से देखा, उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजा बीरबल ने जमीन पर आग जला रखी थी। उसके 7 फुट ऊपर एक बर्तन में खिचड़ी का सामान रखा था। राजा बीरबल खिचड़ी के पक जाने का इंतजार कर रहे थे। शहंशाह अकबर ने राजा बीरबल से कहा, क्या तुम मूर्ख हो गए हो? क्या इस तरह से तुम्हारी खिचड़ी कभी पक सकती है? खिचड़ी तक आग नहीं पहुंच रही है और न धुआं। इस पर राजा बीरबल बोले, महाराज, खिचड़ी इस तरह जरूर पकेगी। आप शाही दरबार में जाएं, मैं खिचड़ी खाकर दरबार में आऊंगा। बादशाह अकबर बोले, तुम पागल हो गए हो। इस तरह कभी भी खिचड़ी नहीं पक सकती है मूर्ख। खिचड़ी को पकने के लिए उसे आग चाहिए। राजा बीरबल बोले, महाराज, कई गज दूर जल रहा चिराग जब किसी इंसान के शरीर को गर्मी दे सकता है, तो यहाँ पर तो खिचड़ी कुछ ही दूरी पर है, खिचड़ी जरूर पकेगी। अब महाराज अकबर को सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने राजा बीरबल ने कहा, अब तुम हमारे साथ महल चलो, मैं रामू धोबी को उसका उपहार जरूर दूंगा। इसके बाद शहंशाह ने उस धोबी को उसका उपहार दे दिया। तभी से बीरबल की खिचड़ी की कहानी प्रसिद्ध हो गई। हर रोज की तरह एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ 1 या 2 बार तो अवश्य ही पकड़ते होगे। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी की कलाई में कितनी चूड़ियां हैं? यह सुनकर बीरबल असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती नहीं की थी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बीरबल बोले, जहांपना, मेरे हाथ का तो पत्नी के हाथों से दिन में 1 आध बार स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो मूंछ पर दिन भर में 10 या 5 बार अवश्य लगता है। भला आप ही बताएं कि आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा, मूंछ के बाल की गणना कठिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को गिनना संभव है। जहांपना, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम अथवा ज्यादा चूड़ियां पहनती हैं। आठ निश्चित तादाद गणना किए बिना बतलाना असंभव है। बीरबल मुस्कराए, फिर आगे बोले, अच्छा, आप जनान खाने में तो रोज जाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि उस जीने में कितनी सीढ़ियां हैं? यह सुनकर बादशाह बोले, कभी उनकी गिनती करने का अवसर ही नहीं मिला। तब बीरबल बोले, जहांपना, सीढ़ियां अटल हैं, बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। इस पर भी आप निश्चित संख्या नहीं बता पाए तो चूड़ियों की तादाद ठीक ठीक कैसे बताई जा सकती है? यदि सीढ़ियां गिनी जा सकती तो चूड़ियां न गिनने के दोषी हम थे, किंतु जब चूड़ियों का गिना जाना संभव नहीं था तो वे कैसे गिनी जाती, उनकी संख्या कैसे बताई जा सकती है? यह बात सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। एक बार दरबार का कामकाज चल रहा था। इसी दौरान बादशाह अकबर के लिए उसकी बेगम का बुलावा आ गया। अकबर तुरंत ही अपनी बेगम के पास जाने के लिए उठे। सभी दरबारी उन्हें सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। यह देखकर बीरबल ने सोचा, यहाँ सभी दरबारी बादशाह को सम्मान देते हैं,
लेकिन बेगम के आगे तो बादशाह की कुछ भी नहीं चलती, यह सोचकर वे मुस्करा उठे। उसे मुस्कराता देखकर अकबर जाते जाते रुक गए। उन्हें लगा जैसे बीरबल उनका मजाक उड़ा रहा है। इसलिए उन्होंने क्रोध में बीरबल से कहा, तुम अभी इसी समय मेरे देश से बाहर चले जाओ। आज के बाद कभी मेरी जमीन पर पैर मत रखना। बादशाह का हुक्म मानकर बीरबल तुरंत वहां से चले गए। थोड़े दिनों बाद जब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल को खोजने के लिए चारों दिशाओं में आदमी भेजे, लेकिन वे सभी खाली हाथ वापस लौट आए। बीरबल के न मिलने पर बादशाह उदास रहने लगे। एक दिन वह महल के झरोखे में खड़े थे। इतने में पास के रास्ते से एक बैलगाड़ी निकली। उसमें बीरबल बैठे हुए थे। बादशाह अकबर की नजर उन पर पड़ी तो बादशाह को उसके मिलने की खुशी भी हुई और गुस्सा भी आया कि बीरबल ने उनका हुक्म नहीं माना। उन्होंने तुरंत एक सिपाही को भेजकर बैलगाड़ी रुकवाई। फिर स्वयं भी झरोखे से उतरकर बैलगाड़ी के पास पहुंच गए। बीरबल गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे ही बादशाह को सलाम किया। अकबर ने पहले उसके सलाम का जवाब दिया, फिर नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्यों बीरबल, मैंने तुम्हें अपनी जमीन पर पैर न रखने का हुक्म दिया था न? तुम अब भी यहीं घूम रहे हो? हमारे हुक्म को न मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने कोई हुक्म अदूली नहीं की। मैं तो इस समय भी अपने देश की मिट्टी पर नहीं बैठा हूँ। क्या बकवास करते हो? फिर यह मिट्टी क्या तुम चांद पर से लाए हो? जहांपनाह, आपका हुक्म होते ही मैं नेपाल चला गया था। वहां से मिट्टी लाकर मैंने इस बैलगाड़ी में बिछा दी है। मैं नेपाल की मिट्टी पर ही अपने पैर रखता हूँ। आपकी जमीन पर तो मैं भूल से भी पैर नहीं रखता। अकबर ने बीरबल को अपने सीने से लगा लिया और बोले, बीरबल, मेरी जमीन तुम्हारी ही जमीन है। इसी जमीन पर पैर रखकर कल से तुम्हें दरबार में आना है। बादशाह अकबर अक्सर कई समस्याओं पर बीरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है।